आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों हाल ही में ये स्टॉक की एक कॉरपोरेट मीटिंग हुई थी जिसके अंदर स्टॉक स्प्लिट और क्वार्टरली रिजल्ट का डिस्कशन हुआ था 7 अगस्त 2024 को। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2 महीने करेक्शन में दिए और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर भी दोस्तों स्टॉक ने एक रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर दोस्तों प्राइस वाइज करेक्शन आई। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में करंट लेवल से 15 से 17% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एक बार एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में फंसा रहा, ये प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू करता रहा और बैक टू बैक लोअर लोज हिट देता रहा। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर 2 बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेट फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो चेन तोड़कर इसके अगेंस्ट में इसने हायर हाइज मार के दिखाया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ से करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को डाइवर्शन दिखेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग को अगर कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से, तो यहाँ से आपको डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो जनरली एकदम फ्लैट है ये एरिया से, या फिर अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। और वही एरिया से दोस्तों अगर आप RSI के लोअर लोज देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होते हुए मिले हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल रेंज ब्रेकआउट मिला है दोस्तों। और ये जो रेंज है दोस्तों कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 15 से 17% की रेंज है दोस्तों। अगर आप देखो तो ये एक रेंज का ब्रेकआउट मिला है और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है, इसको पैरेलल चैनल भी बोलो, डार्वस बॉक्स भी बोलो, इट्स ओके। जिसको हम येलो में कर देंगे फ्रेंड्स। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन दोस्तों ये 15 से 17% की रेंज है, जो नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 15 से 17% रिटर्न देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 1500 रुपये का आता है, 1500 का, जो दोस्तों अगर आप देखो तो वो तकरीबन 15 से 18-20% का होता है। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप कैंडल देखो तो हमें एक डोजी मिली है। अभी जब भी दोस्तों एक चीज़ याद रखना, कभी भी ब्रेकआउट की नेकलाइन के पास अगर डोजी बने तो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि डोजी के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होता तो फिर पॉसिबल है कि कंफर्म हो जाता है डोजी के पास अगर रेजिस्टेंस नेकलाइन मिली, नेकलाइन ब्रेकआउट हुई और ब्रेकआउट डोजी कैंडल से हुई और वही डोजी कैंडल के पास अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी बैठा होता तो दोस्तों एक चीज़ कंफर्म हो जाती कि ये एक रेंज बनाएगा। और वो जो रेजिस्टेंस और नेकलाइन के बीच में एक रेंज बनाता है और उसी के बीच में ट्रेड करता है। तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें एक डोजी ज़रूर मिली है। तो यहाँ पर एक और चीज़ का वो रहेगा कि दोस्तों यहाँ पर शायद हो सकता है स्टॉक एक रेंज बना हुआ है, क्योंकि यहाँ डोजी बनी है तो यहाँ पर एक रेंज बनाएगा ये स्टॉक, फिर वो रेंज को अप साइड में ब्रेक करेगा या डाउन साइड में ब्रेक करेगा।
तो यहाँ पर एक और चीज़ पॉसिबिलिटी रह सकती है, अगर डोजी के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो वो बैक टू बैक फॉलो अप बाइंग आएंगी और टारगेट की तरफ नॉर्मली जाता है वैसा जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर और एक डोजी बनी, दूसरी डोजी बनी, रेड ब्लू ग्रीन कैंडल बनी, रेड और ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल बनती गई एक ही एरिया एक ही रेंज में, तो फिर कंसोलिडेशन कर रहा है नेकलाइन के पास। फिर तुमको वेट करना है नेकलाइन को अपसाइड में ब्रेकआउट में और डाउन साइड में ब्रेकआउट में। अगर अपसाइड ब्रेकआउट नहीं हुआ और वो नीचे डाउन साइड ब्रेकडाउन हुआ तो तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, ये ट्रेड को अवॉइड कर देना है। और अगर अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ तो आप ट्रेड ले सकते हो, और वो जो रेंज का लोअर एंड रहेगा उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए। और दोस्तों और अगर समझो यहाँ से क्लियर कट सेकंड कैंडल भी ये डोजी के ऊपर क्लोजिंग होती है तो आप ट्रेड बिल्कुल ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और इसमें स्टॉप लॉस अगर दोस्तों रखना हो तो आप ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो चैनल है उसकी जो पास ये सेकंड कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो। या फिर दोस्तों ये जो रेंज का जो मिड एरिया है वहाँ पर भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछ कर क्लोजिंग बेसिस पे। और आपको इतना नोटिस करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:1.5 आना ही चाहिए। और दोस्तों सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास का एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट में होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और अभी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही एक और डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था। और इनकेस अगर टारगेट से पहले स्टॉक ने अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नीचे आना शुरू किया तो नेकलाइन के पास ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए दोस्तों, जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।